आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। ये जो 3 शब्द है ना, मुस्लिम, प्रोटेस्ट, कोलकाता, इन तीनों का मैं आपको एक क्रिटिकल एनालिसिस दूंगा। मुसलमान प्रोटेस्ट क्यों नहीं कर सकते? वर्तमान भारतीय व्यवस्था में इसका मैं रीज़न बताऊंगा। जिनके पास पेशेंस है वो देखें, समझें और अपने आने वाली पीढ़ियों को सतर्क करें। सबसे पहली प्रॉब्लम कि आप प्रोटेस्ट तभी करेंगे जब आपकी सामाजिक व्यवस्था बेहतरीन हो। आपकी सामाजिक व्यवस्था में आज आपके समाज के लोग विवेकशील हों, जिनके अंदर अखलाक हो, जिनके अंदर तालीम हो, पढ़ाई हो। आप अपने मोहल्ले में जाकर देख सकते हैं क्या? मोहल्ले में जाकर आप अपने मोहल्ले की स्थिति को जानते हैं? एज अ कम्युनिटी आप अपनी स्थिति को जानते हैं? मोहल्ले में निकल जाइए, कितने ही बच्चे दर्जी का काम करते हुए मिल जाएंगे, कितने ही बच्चे अलग अलग बढ़ई का काम करते हुए मिल जाएंगे, जिनको स्कूल जाने ही नहीं दिया गया। हाँ, कुछ माँ बाप जो हैं आजकल पढ़ाई के फैशन में इंग्लिश मीडियम में बच्चों को डाल रहे हैं, मगर ज़्यादातर आज भी बच्चे हायर एजुकेशन से मुहाल हैं। ज़्यादातर आज भी बच्चे नॉर्मल बेसिक स्टडीज़ से भी बाहर हैं। आप में अखलाक की कमी है, आप में संयम की कमी है। ऐसी स्थिति में आप आंदोलन कैसे कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कैसे कर सकते हैं? पहली तो बेसिक चीज़ जो आपकी ऑलरेडी ख़राब है, बेसिक स्थिति को ख़राब देखते हुए आप जो एनर्जी अपना आंदोलन और प्रोटेस्ट में लगा रहे हैं, वो एनर्जी आप अपनी कम्युनिटी के अंदर उस अंधेरे को ख़त्म करने में लगा सकते हैं। उस गरीबी, उस बदहाली, उस पढ़ाई में कमी को आप दूर कर सकते हैं। आप हफ्ता में 1 दिन नहीं निकाल सकते, 1 दिन निकाल के आपने गली कूचों के बच्चों को वहीं पढ़ा सकते, नहीं कर रहे हैं आप जब खुद अंधेरे में हैं, आपका समाज ही अंधेरा में है, तो आपके लीडरान कैसे होंगे? लीडरान तो हैं ही नहीं, गुलामी है। समझ में आ गया? जो प्रोटेस्ट जो है, प्रोटेस्ट एक विचार की अभिव्यक्ति है, एक विचार का संतुलित प्रदर्शन है। आप में तो संतुलन ही नहीं है, ना आपके समाज में, ना आपके लोकेलिटी में, ना आपके व्यक्तित्व में, अखलाक में, आप में तो है ही नहीं। तो आप किस लिए प्रोटेस्ट करने निकल रहे हैं? तो प्रोटेस्ट में भी आप में संयम नहीं होगा, आप कानून से बाहर चले जाएंगे और लोग तो घात लगाकर बैठे ही हुए हैं कि आप गलती करें। आप मोहब्बत करेंगे तो आप लव जिहादी हो जाएंगे, आप अपना हक मांगेंगे तो लैंड जिहादी हो जाएंगे। आप आंदोलन करेंगे, जिसके पास माइंड नहीं है, जिस कम्युनिटी के अंदर माइंड नहीं है। माइंड क्या होता है? माइंड एक प्रोसेस, जब तीनों चारों चीज़ों को प्रोसेस करके एक डिसीजन, परफेक्ट डिसीजन देता है, वो माइंड होता है। जिस कम्युनिटी के पास माइंड नहीं है, वो आज मास्टरमाइंड बना दी जाती है किसी चीज़ के लिए। जिस कम्युनिटी के अंदर माइंड, परफेक्ट माइंड को प्रोसेस करने के लिए वो संयम ही नहीं है, उस कम्युनिटी को मास्टरमाइंड कर कह दिया जाता है। और जो गद्दी नसी है वो कह देते हैं मास्टरमाइंड। आप देख रहे हैं, लोग घात लगा कर बैठे हैं आपके। आप अपने मोहल्ले की, अपने समाज की, अपने परिवार की गंदगी को साफ़ कीजिए। वो एनर्जी जो आप प्रोटेस्ट में या किसी और को सपोर्ट करने में लगा रहे हैं, वो एनर्जी आप अपने अंदर लगाइए। और रही बात कोलकाता की, तो आप समझ ही रहे हैं कि आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। एक ऐसी व्यवस्था है यहाँ पर जो घात लगा के बैठी है आपको विक्टिमाइज नहीं, आपको क्रिमिनलाइज करने के लिए। थोड़ी सी गलती करेंगे, आप उफ भी करेंगे तो आपको कोई ना कोई धारा में अंदर कर दिया जाएगा। तो क्यों करना? किसके सपोर्ट में निकलें? कौन आएगा आपको छुड़ाने के लिए? नहीं आएगा।
आप मदद करेंगे, लोगों की सेवा करेंगे, तब आपका नाम नहीं उछाला जाएगा। लेकिन आपसे गलती होगी तो आप मास्टरमाइंड करार दिए जाएंगे, आपसे गलती होगी तो आप क्रिमिनलाइज किए जाएंगे, बड़े गुंडे कहे जाएंगे। आप गलती नहीं कर सकते, आपकी गलती गुनाह में बदल जाती है, समझ रहे हैं? तो अपने आने वाली पीढ़ियों को इतना इस्टेब्लिश्ड बनाइए, इतना संयम अखलाक वाला बनाइए जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर थी, कि वो जब लड़ाई के मैदान में होते तो सहाबा उनके पीछे होते कि हम बच जाएंगे, इतना तेज़ तर्रार, और जब बात करने को होता है तो उनसे ज़्यादा मीठा कोई नहीं बोल सकता था। अखलाक उनका कोई कॉपी, आज कोई उदाहरण ही नहीं उनके जैसा अखलाक था। उनका अखलाक इतना अच्छा था कि दूसरी कम्युनिटी के लोग बोलते थे कि आप मेरा फ़ैसला कर दें। आप में है वो अखलाक, आप टोपी पहनकर गाली देते हैं, आप में लोगों में दिखावा है, अंदर की गंदगी से मुंह फेरे बैठे हैं। आप सबसे पहले आईना देखिए, अपने अंदर की गंदगियों को साफ़ कीजिए, किताबें लिखिए। आप बोल नहीं सकते, किताबें लिखिए, किताबों में बैन होगा, ठीक है? गुंडा वाला तो नहीं लगेगा ना आप पर। संयम रखिए, विवेक रखिए, अखलाक बनाइए। अपनी जो एनर्जी जो बाहर निकाल रहे हैं उस एनर्जी को अंदर लाइए, अपनी कम्युनिटी में लोगों को पढ़ाइए, लोगों की मदद कीजिए। बहुत सारे बच्चे हैं जो हायर स्टडीज़ नहीं कर पाते घर की परिस्थिति के कारण, उसका एक उदाहरण मैं भी हूँ। मैं भी पीएचडी करना चाहता था, नहीं कर पाया। अल्लाह चाहेंगे तो आगे करूँगा, नहीं कर पाया। हायर स्टडीज़ की कौन सा एक संस्था है जो मुझसे आकर पूछा कि तबरेज़ तुम पढ़ाई क्यों छोड़ रहे हो? एक संस्था बता दीजिए हम लोग की कम्युनिटी के अंदर। एक संस्था नहीं है जो बच्चों से आके पूछ सके बाबू तुम क्लास 5 पढ़ के छोड़ क्यों रहे हो, 7 पढ़ के क्यों छोड़ रहे हो, 10 पढ़ के क्यों छोड़ रहे हो, 12 पढ़ के क्यों छोड़ रहे हो, तुम आगे क्या करना चाहते हो? तुम, आपकी संस्था है? एक भी एक संस्था नहीं है। आपको प्रोटेस्ट किस हिसाब से प्रोटेस्ट करेंगे आप? जिसके घर में चूल्हे नहीं है वो दूसरों को मदद करने जा रहा है। समझिए, लोग घात लगा के बैठे हैं आपके मिस्टेक के लिए। आप अपनी कम्युनिटी को ठीक कर दीजिए कि आने वाली पीढ़ियां कानूनन काम करें। खान सर की जाके वीडियो को देखिए, वो आदमी किस तरह से काम कर रहा है, उसके ऊपर भी प्रोटेस्ट का आरोप है। लेकिन जाके देखिए उस 3 घंटे की वीडियो में वो किस तरह से इस व्यवस्था में, जो व्यवस्था घात लगा कर बैठी है, आपके पीछे पड़ी हुई है, उस व्यवस्था में भी वो आदमी कैसे बचा है उस कानून व्यवस्था को समझकर, पढ़ाई से। और कोई रास्ता नहीं है। चुप बैठिए, पढ़ाई कीजिए, अपने माशरे में झांकिए, अपने माशरों को, लोगों को ठीक कीजिए। आपका दौर प्रोटेस्ट का नहीं है। दिस इज़ नॉट द टाइम फॉर द प्रोटेस्ट ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी। समझ में आ जाएगी बात तो आने वाली समय बहुत अच्छा है, वरना आने वाला समय आपका बहुत और भी ख़राब है।